जो ये हमारी हिमाचल सरकार है, इसने जो लापरवाही ये पूरे के पूरे मामले को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने जैसे इनका व्यवहार रहा है, वो सच में आज हिमाचल की जनता इन पे विश्वास उठ गया है कि ये सरकार है या दो मुंही बात करने वाला कोई ऐसा यंत्र है जो सुबह क्या बोलता है, शाम को क्या बोलता है। आप देखिए शुरू से लेकर कैसे घटनाक्रम हो रहे हैं। पहले तो ये सरकार ने आनंद फानंद में जैसा लॉकडाउन किया, लोगों को किस तरह के खाने के लाले पड़े, बेरोजगारी की आज बात कहे तो कितने बेरोजगार हुए। उसके साथ की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और समय समय पर सरकार को हम ये इस बात की चेतावनी देते रहे। उसके बाद हद तब हो गई जब सरकार से मांग की थी हमने कि कोरोना काल का पानी और बिजली बिल माफ किया जाए। कुल्लू शहर में आलम यह है कि पानी के भारी भरकम बिल आ रहे हैं और खासतौर पे जो बिजली का है, जो सब्सिडी थी, उसे भी सरकार ने खत्म करने की एक शुरुआत की है, जो कि आने वाले बिलों में अभी बहुत सारे जो बिलों में बढ़ोतरी हो रही है, बिजली के बिल में भी मोदी 4 दिन इस बात को समझाने में लगा दिया कि राहत पैकेज 20 लाख करोड़ का आ रहा है और उनके वित्त मंत्री और स्टेट वित्त मंत्री दोनों समझाते रहे, हिंदी में समझाते रहे, अंग्रेजी में समझाते रहे। आज जब बेरोजगार, जब छोटे दुकानदार, जब छोटे किसान बैंकों में जा रहे हैं तो उन्हें जो है भारी भरकम वहां पे किस्तें जमा करनी पड़ रही है, दिवालिया पिट रहा है, लोग आत्महत्या करने पे कुछ मामले यहाँ पे शहर में आए हैं। आगे भी लोग, छोटे छोटे लोग भारी मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं और ऐसे वक्त में यहाँ पे ट्रांसपोर्टरों ने मांग की थी कि उनका कोरोना काल का जो है टैक्स, जो पैसेंजर टैक्स है या टोकन टैक्स है या जो भी टैक्स है, उसे माफ किया जाए। सरकार ने टैक्स माफ नहीं किया, लेकिन किराए में बढ़ोतरी की, जो एक इस जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ इस सरकार ने डाला है। ये सरकार पूरी तरह मानसिक तौर पे इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या फैसले लेने चाहिए। आज इनका मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के अंदर कोरोना घुस गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पर्यटकों के लिए हिमाचल की सीमाएं खोल दो। हिमाचल में उस दिन से इतने कोरोना के केसेस आने लगे और ये सरकार कह रही थी कि हम मजदूर बाहर से लेकर आएंगे। आज तक एक भी मजदूर ये सरकार बाहर से लेकर नहीं ला पाई है और जहां पे भी कोरोना के केस निकल रहे हैं, आनन फानन उसको इलाके को बंद किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कुल्लू में लॉरन का क्षेत्र 18 दिन से बंद है। वो मजदूर रहते हैं वहां पे, सिर्फ एक कोरोना केस आने की वजह से, बजाय इसके कि वहां पे टेस्टिंग की जाती और मास टेस्टिंग की जाती, 11-12 दिन तक वहां पे कोई टेस्टिंग नहीं हुई। आज सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, हिमाचल सरकार के पास कोई टेस्टिंग के इंतजाम नहीं है। भारतवर्ष टेस्टिंग में हम लगभग 100वें नंबर पे हैं और कोरोना में हम दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। आज ये शर्म की बात है कि मोदी जो कह रहे थे थाली बजाओ, ताली बजाओ, हवन करो, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हिमाचल में हवन करे, हास्य का पात्र पूरे देश में वो बने हैं कि जहां हमें कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन उसके साथ में ये हवन करते फिर रहे हैं। साइंस वो इसका वैक्सीन ढूंढ रही है साइंटिस्ट, लेकिन मुख्यमंत्री गो कोरोना का हवन कर रहे हैं। अब हद हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के ऊपर 25% आज से 1.5 साल पहले उन्होंने किराया बढ़ाया और 125% तभी हो गया था। आज 25% और बढ़ाया। 125% का 25% अगर बढ़ाएं तो 56.5% इन्होंने किराए में बढ़ोतरी की है, जो एक बहुत बड़ा बोझ आम जनता पे है। हमने चेतावनी दी इस सरकार को कि समय रहते इस किराए की वृद्धि को वापस कीजिए, समय रहते आप बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम कीजिए, समय रहते आप बागवानों के लिए जो मंडियों में सेब बेचने का इंतजाम कीजिए, समय रहते आप कुल्लू की जनता को, हिमाचल की जनता को हर एक सुविधा राहत प्रदान कीजिए। वरना हमारा संगठन, कांग्रेस पार्टी के लोग इस गूंगी बहरी सरकार को, इस सोए हुए तंत्र को जगाने के लिए अग्रसर रहेंगे।
यही हम आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं।